हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे और आई होप कि आप लोग की ईद बहुत ही मज़ेदार सी गुजरी होगी। और आज जो है ना, ये जो आपको मेरा व्लॉग मिल रहा है, ये तकरीबन जो 15 दिन से मैं गैर हाजिर थी, उन सब की छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने बनाया, जो एक्टिविटी, जो कुछ मैं सम अप कर सकी, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है कि कुछ रमज़ान के क्लिप्स हैं जो मैंने बना के रखे हुए थे, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई फॉर सम रीज़न्स, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत फसीनेस होती है और दिल नहीं चाहता कुछ भी करने का। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था, कुछ तबीयत भी अप एंड डाउन चल रही थी, दैट्स वाई मैं ना कर पाई। तो बस ये किस्सा है उस दिन का जिस दिन थी तकरीबन 27वां रोज़ा, और ये सहरी बन रही है सुबह 27वें रोज़े की। और दही मैंने अपना ख़ुद घर पे जमाया था और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज दही जमता है। और मैं इंशाल्लाह इसका एक जो है ना पूरा प्रॉपर एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी दही की रेसिपी है। तो इन मीन वाइल जितना भी हम कर सकें ना, मैं रिकॉर्ड कर सकी इन बिटवीन, वो तमाम चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और बहुत से लोग मुझे मिस कर रहे थे पर्सनली भी और मैसेजेस के थ्रू भी, मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली। तो भाई मैं आ गई हूँ सबके लिए दोबारा अपने व्लॉग्स लेके। तो भाई आप लोग को सबसे पहले मुझे ये बताना है कि आप लोग को मेरे व्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं या मेरी रेसिपीज़। तो जो आप लोग बोलेंगे ना, फिर मैं उसी पर वर्क करना शुरू करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये एंड के रमज़ानों की जो है ना, बिल्कुल खुदाफिज़ कहने का वक्त था। और बस ये आखिरी सहरी, तकरीबन 2 सहरियाँ पहले, क्योंकि रमज़ान तो हो गया ना पूरा माशाल्लाह 30 दिन का। तो बस इसी तरह ये बन रहे हैं सुबह सुबह पराठे सहरी के वक्त, और बनाया था ऑमलेट, साथ में लस्सी और दही के साथ ये चीज़ें हमने की इंजॉय। बस इसी तरह शब रोज़ गुज़र गए और माशाल्लाह रमज़ान भी खैर खूबी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा गुज़रा। और बिल्कुल भी गर्मी ना प्यास, किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। मेरे ख़्याल में 95% लोगों का यही ओपिनियन होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान गुज़रा। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग का रमज़ान कैसे गुज़रा। और फिर था हमने यहाँ पर कुछ रेसिपीज़ हैं जो मैंने यहाँ पर शेयर की आप लोग के साथ। फिर ईद तो ऐसे हमारी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर मेरे नंदुई की हुई थी डेथ। तो बस हमारा पहला दिन तो बस भागते दौड़ते गुजरा माशाल्लाह से, सबका आना जाना लगा हुआ था। और जो है दूसरा दिन जो था वो हम कहीं चले गए थे थोड़ी सी देर के लिए। और तीसरा दिन थोड़ा सा हम बच्चों को एंजॉय कराने ले गए थे, क्योंकि उनके फादर का था बिल्कुल लास्ट डे। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा उनका वो बनता है मी टाइम। और ये थी जब मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ख़राब। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना, और मेरे बच्चे ब्लेस्ड, आई एम माशाल्लाह वेरी ब्लेस्ड के मेरे बच्चे जो है ना बहुत मेरी मदद करते हैं। तो बेचारे उसका भी रोज़ा था, लेकिन उसने बोला माँ आज आपकी तबीयत ऐसी हो रही है ना, तो बस आप ना आज झाड़ू वगैरह कुछ भी ना करें, मैं ही झाड़ू लगा के मॉपिंग कर दूंगा। तो मौला का बहुत एहसान है, परवरदिगार का, कि परवरदिगार सबको ऐसे बच्चे दें। जबकि मुझे तर्ज भी आ रहा था कि मेरे बेटे आपका रोज़ा भी है और जो है ना आप ये कर रहे हो, था बच्चा थक जाता है, जैसे हम भी थक जाते हैं। तो लेकिन नहीं भाई, वो लग गया स्कूल से आते ही कि आज घर साफ़ नहीं है, तो इट्स मीन के मम्मा की तबीयत सही नहीं है। फिर ये नेक्स्ट रोज़ा था और हुआ क्या कि मेरा इरादा हुआ कि आज बिरयानी खाने का, बच्चों का भी बड़ा दिल हो रहा था। तो मैंने बोला आज किया जाए, बिल्कुल 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 ही जो है ना उसको स्केप इफ्तार को, और जस्ट 1 मील बनाया जाए और वो बनाई जाए बिरयानी। तो बस यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन हो रही है। सबसे अच्छी ये चीज़ होती है कि लोगों को आपका एहसास हो। मौला का बहुत अच्छा कॉल है एक, कि मौला अली अलैहिस्सलाम का, कि अगर इंसान को देखना है कि वो कितना कीमती है, तो उसमें ये देखना चाहिए कि मैं उसमें कितना एहसास है दूसरों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को बहुत एहसास होता है मेरा। अगर मैं कभी कुछ ना कर पाऊँ तो वो बहुत ख्याल करते हैं, घर को साफ़ कर लेते हैं, इंस्ट्रक्ट करके जाऊँ कहीं भी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत एहसान है। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि बच्चों में ना एहसास हो अपने माँ बाप का। बस यहाँ पर क्या किया, मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया। जब प्याज मेरी हो गई हल्की सी गोल्डन ब्राउन, तो मैंने इसमें बीफ डाली। और एक्चुअली
ये बन रहे थे मेरा देवर देवरानी की फरमाइश पर, कि वो कहने लगे कि भाई भाभी हमने जो है ना बीफ बिरयानी खानी है। बड़ा दिल था, तो फिर हमने बोला कि चलो भाई आज जो है ना अफ्तार सब मिल के करेंगे। वरना यही होता है कि वो मुझे भेज देती है, मैं उसे भेज देती हूँ। बस यहाँ पर मैं सब कुछ डालकर जो है ना एज इट इज़ एज़ ऑलवेज जैसे मैं चढ़ाती हूँ, मैं चढ़ाने लगी हूँ इधर बिरयानी। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है दही, अपना होममेड दही, और बस मैं इसको जस्ट मिक्स करके इसमें सीजनिंग डालूंगी, वही सिंपल से आपके बेसिक से मसाले, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। और पता है जब बिरयानी बन रही हो तो बच्चे तो वैसे ही दीवाने हो रहे होते हैं। और बस शाम का वक्त था ये, जब मैंने बोला कि चलो भाई ये भी कर लेती हूँ, और साथ ही जल्दी जल्दी चावल बॉयल करके, और साथ ही थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली थी। और जूस तो आपको पता है लाजमी होता ही है, कुटी मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और हल्दी और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ आधा सा मैंने डाला इसमें बिरयानी मसाला। ये सब डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी। बस बहुत अच्छे से रमज़ान गुज़रे, और फिर ईद भी गुज़र गई। और अब ईद के बाद जो है ना मैंने जो है ना अपनी जितनी भी शॉपिंग थी वो ऐसे कुछ की नहीं थी ईद के लिए। एक्चुअली मैं 3-4 साल से ये करने लगी हूँ कि ना शाबान में हम लोग जाके बच्चों के कपड़े वगैरह सब ले आते हैं। और बस कभी कभी ऐसा होता है ये 2-3 महीने बच्चों का कद, अब ज़ाहिर से ग्रोइंग एज है, तो कभी कभी वो भी छोटे हो जाते हैं। तो बहुत हैरत होती है कि इतनी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे बढ़ रहे हैं ना। तो बस इसमें आप ये देखते रहे, वही बेसिक से गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और ये सब चीज़ें मैं डालकर, और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं, और बस थोड़ी काली मिर्च, और ये देखें बिरयानी मसाला मैंने एक डाल दिया है। देन बस मैं इसको प्रेशर दे दूँगी उस वक्त तक जब तक हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। देन फिर मैं इसमें क्या करूँगी, लगा दूँगी, खूब भून लूँगी इसको एंड में। तो बस यूँ कर लेते हैं हम लोग। अपनी भी मैंने थोड़ी बहुत इसी तरह कर लिया था, क्योंकि आपको पता है ईद पर तो इतना मारा मारी हुई भी होती है कि बिल्कुल भी जो कचरा होता है ना वो भी बिक रहा होता है। तो बिल्कुल भी मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि बाज़ार निकलूँ। हाँ वैसे ही चिट चैट करने, थोड़ी चूड़ियाँ लेने, कुछ ऐसे ही घूमने फिरने चले गए तो चले गए, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि अब रमज़ान में शॉपिंग को स्केप ही कर दूँ। तो बस मेरे हस्बैंड मुझे पहले से ही वो कह देते हैं कि यार तुम जो है ना जाके ना शाबान में ले आओ। तो बस बच्चों के कपड़े ले लिए थे थोड़े बहुत, और बच्चों से एक्चुअली हुआ क्या था कि बच्चों ने बोला था कि ना अम्मा हमें रजब में कपड़े बना दे। और आपको पता है मेरे कुछ उसूल हैं, लाइक अगर वो जो आपको पता है कुर्ता शलवार अगर हम बनाते हैं तो फिर वो कितने महीने, 6 महीने, मुश्किल से 8-10 महीने में वो बच्चों के ग्रोइंग एज में छोटा हो जाता है। तो मैंने बोला था बेटा रजब में बना रही हूँ तो फिर ईद पर आपको वही पहनना पड़ेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चों ने मान ली मेरी बात, तो मैंने बच्चों को कुर्ता शलवार वही पहनाया ईद पर। एक्चुअली ईद का जो दिन था ना बहुत हमारा फास्ट फॉरवर्ड गुजरा, ना मैं कुछ बनाया, ना मैं वो कुछ शूट कर सकी, क्योंकि दिल बहुत उदास सा था, और जो है ना कुछ भी करने का दिल नहीं था। बस लोगों का माशाल्लाह आना जाना लगा हुआ था, तो बस इन्हीं दिनों ना बस मेरा दिल भी नहीं हुआ कि मैं कोई शूट कर सकूं। वरना ईद वाले दिन हमने बनाया था पुलाव, चिकन का पुलाव, चिकन और आलू डाल के मैंने बना लिया था पुलाव, और मेरी देवरानी ने बना लिया था कीमा आलू। तो बस फिर हम लोगों ने मिल के खा लिया था खाना। बस यहाँ पर अब होने लगी है चावलों की प्रिपरेशन। चावल उबालने लग दिए थे, तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब चावल है, और इसमें मैंने डाला है नमक, साथ ही गरम मसाला साबित, हरी मिर्चें, और थोड़ा पुदीना डाल दें तो बहुत मज़ेदार से चावल बन जाते हैं। और हाँ एक चीज़ और डालिए, आलू बुखारे। आलू बुखारे जो है ना पहले से सोख करके रखो तो भी एक बात होती है, इसमें डाल दो तो भी वो आराम से अपने चावलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मैं इस तरह बना देती हूँ। बस आफ्टर जब एक कनी चावल में रह गई थी तो मैंने क्या किया, इसमें डाली, इसको कर दिया सारा ड्रेन आउट, और अब मैं लगाने लगी हूँ तह। और ये तह वाली बिरयानी बहुत लजीज बनी थी, बहुत मज़ेदार। असल में अब जो है ना जितनी महंगाई हो गई है ना, यकीन जाने 300, 350, 400 वाले भी चावल, और बहुत सारी हाउस वाइफ्स जो मुझे देख रही होंगी वो इस बात पे एग्री करेंगी कि जो 400 वाले भी चावल है ना उनका कोई भरोसा नहीं है कि भाई वो कैसे निकलें बनने के बाद। तो बस यही चल रहा है कि ना इतनी मेहनत से आप सब कुछ बनाएं, और लोग बोल तो रहे होते हैं, यही बोल के बेच रहे होते हैं कि बहुत अच्छे चावल हैं, लेकिन वही होता है कि कुछ ना कुछ उसमें कसर रह जाती है। लेकिन फ़िलहाल ये चावल काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो शब बारात में मैंने बिरयानी बनाई थी ना, यकीन जाने इतना कोई दुख हुआ, लगा मुझे मैं तो बिरयानी बनाना भूल गई हूँ। और इतने वो चावल कोई हलवा हो गए थे, बिल्कुल टूट के बिखर गए थे। और जबकि हम लोग का ये होता है कि शब बारात वाले दिन हम एक ही खाना बनाते हैं और मिल के इंजॉय कर लेते हैं ना, पूरा नीचे ऊपर सब। तो जो है ना बस बड़ा दुख होता है। फिर मैं उस टाइम बहुत
मैं डिस्प्रेस भी हुई कि भाई यार ये क्या, ये तो सारे मेरे चावल टूट गए। लेकिन उस हिसाब से ये चावल कुछ बेहतर थे, कदरे बेहतर थे। लेकिन वही बात है कि आजकल चोर बाज़ारी इतनी चल रही है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि कचरे को भी ना सोना बेच के बेचा जा रहा है, बोल के बेचा जा रहा है, सॉरी हाँ, कचरे को भी सोना बोल के बेचा जा रहा है। तो बस यहाँ पर हमारा हो गया था इफ्तार का टाइम, और बस यहाँ पे चावल मैं बनाने लगी थी, मिक्स करने लगी हूँ, और बस अब हम आउट करेंगे और मिल के सब करेंगे इंजॉय। जो मेरा ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो भाई बहुत दिनों से जो चीज़ें मेरे पास थी ना, वो मैंने बोला भाई सबको एक ही में डालो और ये गुड टू गो कर दो। तो इस वजह से ना ये व्लॉग आपको थोड़ा सा लंबा मिलेगा, तो आप लोग इंशाल्लाह बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। एंड तक आप लोग देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे। ईद पे बहुत सारे लोग आए मिलने, तो भाई मैंने बहुत दिनों से ना वीडियो अपलोड नहीं की थी, सब ने मेरे व्लॉग्स को बहुत मिस किया, तो बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग एक काम किया कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा आगे करने के लिए सब्सक्राइब करवाएँ, और अपने फैमिली और फ्रेंड में और ज़रूर 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 सब्सक्राइब कराएँ। आई नीड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि व्यूज़ तो आ ही जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी वो करें जो मेरे वीडियोस को ना अच्छे से वॉच कर पाएँ। बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे व्लॉग्स को मिस किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम दौड़ भाग के आ गए हैं सीधा तीसरे दिन ईद के, और ये कोई था 5 बजे का टाइम, हम घर से निकले थे थोड़ी देर के लिए, हमें जाना था कब्रिस्तान, और फिर हम वहाँ से जो है ना यहाँ आ गए पोर्ट ग्रैंड। मियाँ जी हमारे खूब लंबी ड्राइव करके हमें ले आए पोर्ट ग्रैंड, और ये बहुत पहले भी हम आए हैं 5-6 साल पहले, लेकिन काफ़ी लंबा जब ये नया नया बना था, लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद यहाँ आए तो काफ़ी सारी यहाँ पे चेंजिंग हो गई है माशाल्लाह। बहुत सारे राइड्स हैं, बहुत सारे झूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों की एक्टिविटी के लिए, लेकिन बहुत हाई कॉस्ट के हैं। लेकिन जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि जो होता है ना वो ये है कि थोड़ा सा फन लविंग टाइम होता है। मियाँ जी का भी मेरा आखिरी दिन था, तो बच्चे बिल्कुल घर में 2 दिन से एग्जॉस्ट थे, तो फिर इन्होंने बोला चलो आओ थोड़ी देर चलते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें, ये एक डमी क्रोकोडाइल बनाया हुआ था, और ये हल्का हल्का मूव कर रहा था, तो बच्चे अपील हो रहे थे इस चीज़ से। और छोटी छोटी बच्चों की राइड्स थी, बच्चों ने थोड़ा बहुत जो हम उनको राइड्स करवा सके वो की, और फिर हम उन्हें घुमाते फिराते लेकर आ गए फूड कोर्ट में। बस यहाँ पर एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है कि बहुत चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। और मैं देख रही थी ऐसे ऐसे लोग लंबी लंबी हीले और पता नहीं क्या क्या पहन कर जो है ना वो आए हुए थे यहाँ पर खूब इंजॉय करने। तो मैं हैरान हो रही थी कि जब ये लोग अंदर जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा चल चल के तो बस ये है कि बहुत अच्छी जगह है, फ़न लविंग जगह है, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, काफ़ी सारे सिंगर्स आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी ईद के हवाले से गाने गाए। अच्छा, मैं आपके इसके टिकट के हवाले से अगर बात करूँ तो आम डेज़ में ये 300 का पर हेड होता है टिकट, लेकिन इन दिनों ना ईद के दिनों में 400 का था। तो और जो बच्चे हैं 5 ईयर्स के अंदर, उनके जो टिकट्स हैं वो फ्री है ना। तो अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छी समंदर के किनारे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इंजॉय इंसान कर सकता है बच्चों को लेकर। तो अगर आप लोग नहीं गए हैं तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ देखें कितनी प्यारी पोर्ट्स हैं, शिप बोट राइड भी थी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर हम चलते चलते यहाँ पर हमारे बच्चों ने शोर मचा दिया कि अम्मा यहाँ पर तो टर्किश आइसक्रीम है, अम्मा टर्किश आइसक्रीम करेंगे, टर्किश आइसक्रीम में तो भाई वो बला का रश के देखने के काबिल था। आप ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये आइसक्रीम के लिए अब जो ले लेता है ना, पकड़ लेता है, उसके लिए आइसक्रीम हो जाती है फ्री। अदरवाइज़ ये 250 रुपये की आइसक्रीम है, ठीक है, और ये सिर्फ इसके जो घुमाने फिराने के ही पैसे जो है ना वो 250 रुपये, वरना आइसक्रीम इतनी ख़ास नहीं है। दूसरी जो हमने आइसक्रीम ली ना इन्हीं के स्टॉल से, जो और फ्लेवर्स की आइसक्रीम ली वो ज़्यादा मज़ेदार थी, लेकिन हमारे बच्चों को क्रेज़ हुआ था। जब हमने यहाँ पे बच्चों की लाइन लगाने के लिए पता किया तो कम से कम आधे से पौन घंटे में इनका नंबर आना था। तो हमने बोला बेटा ऐसा करते हैं, चलते हैं, क्योंकि आज हमारा इरादा था राशिद जो है ना वो फ़िश खाने का पता नहीं किसी ने सुनी है कि नहीं, लेकिन बहुत लजीज फ़िश होती है यहाँ की, तो हमारा वहाँ इरादा था आज खाना खाने का। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों ने कि अम्मा हमने ये करनी है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ देखें चारों तरफ
माशाल्लाह माशाल्लाह से सनसेट का वक्त है और लोग ही लोग हैं। और यहाँ पर इस तरफ जो है पूरा एरियाज़ कबाबजीज़ और बहुत सारे जो है ना वो हैं ब्रांड्स खाने के, हर तरीके की चीज़ें हैं। तो आप जो चाहें वो ले लें, लेकिन हाँ लिटिल बिट एक्सपेंसिव है ये थोड़ा सा, क्योंकि जैसे थे पोर्ट ग्रैंड है, आप इतना वो करके अंदर आ रहे हैं तो इट्स मीन के यू आर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तभी आप अफोर्ड कर पाएंगे, दैट्स वाई आप अंदर आ रहे हैं ना। तो इसलिए थोड़ा सा आम खानों के हिसाब से इधर की प्राइस थोड़ी सी लेवल अप है। यहाँ करना बस एक चीज़ ज़बरदस्त होती है कि पैरों की मज़ेदार सी जो है ना आपकी कसरत हो जाती है। लाइक आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और यहाँ की ये वाली आइसक्रीम जो थी ना, जो मैंने बताया विदाउट टर्किश आइसक्रीम, लाइक ये टर्की से कोई एसेंट है जो ये लोग करते हैं, उसके अलावा जो फ्लेवर्स थे ना वो बहुत औसम थे। तो बस हम चलते गए चलते गए चलते गए, दूर जाके कहीं राशिद फूड था, लाइक राशिद फ़िश, बहुत अच्छी इनकी फ़्रेश फ़िश होती है। तो बस वो इंजॉय करने का था हमारा वक्त। बस हम चलते गए, थकन बहुत हो गई थी, ओवरऑल बहुत थकन हो गई थी। और पीछे से थोड़ा सा अगर आपको शोर सुनाई देना तो आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरी जो औलाद है ना छोटी वाली, वो मेरे साथ ही लगी हुई है, खेल रही है इस टाइम। और बाकी सब स्कूल, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाकी सब स्कूल से आके सो रहे हैं। तो बस ये जो है ना इनके साथ ये मामला चलते ही रहते हैं। जहान के ब्रोशर्स हैं यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ मिलेगी, बारबेक्यू से लेके कॉन्टिनेंटल देसी फूड और समोसा रोल, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो हमारा कुछ और खाने का मूड था नहीं, जैसे हमने सोचा कि जो हमारी डेस्टिनेशन है ना जस्ट उसी पे जाया जाए। और वो सामने नज़र आ रही होगी आप लोगों को हमारी डेस्टिनेशन, राशिद फ़िश एंड बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त। तो आप लोग जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। फिर चल चल के हुए थे हम बदहाल। तो जब हमने खाना ऑर्डर किया ना, तो फिर हम तो उसकी कुछ बना ही ना सके, और भूख के मारे हम लोगों का हो रहा था हाल बुरा। तो बस जस्ट पानी पिया हुआ था, और चलते 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 वैसे ही जो कुछ खा के निकले थे ना वो सब हो चुका था हज़म। तो यहाँ देखें आफ्टर द टेबल, ये हमारी कुछ सिचुएशन है टेबल की, कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और जो बचा कुछ है ना वो आप लोगों के शामिल हाल है। तो चाइनीज़ ऑर्डर किया था, और यहाँ पे थी फ़िश पूरी एक हमने मंगवाई थी, अच्छी फ़िश थी। और अदरवाइज़ फिर यहाँ से हम खा पी के मज़े से एंजॉय करके निकले। और भाई सब कुछ, और चाय ना हो, ओहो हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, चाय के बगैर तो हर चीज़ इम्पॉसिबल है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आओ बेगम चाय पिए। मैंने बोला यार नेकी और पूछ पूछ, और क्या लजीज चाय थी यहाँ की, हाँ हाँ वर्थ इट ना। फिर हम निकले कि बच्चों से वादा किया था कि चलो बेटा टर्किश आइसक्रीम करवाएंगे, लेकिन भाई यहाँ पे तो उसके बाद ट्रबल से भी ट्रिपल रश था। अब आप देखें यहाँ पर, देखें लोगों का सर ही सर आपको नज़र आएंगे। बल्कि एक बंदा गुजर रहा था तो वो कहने लगा कि अरे लग रहा है कि मुंबई में आ गए हैं, मुंबई का जो रश होता है ना बिल्कुल मिलजुल के चल रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को अपने आगे रखा हुआ था और बेटे को अपने पीछे, के बेटा मेरे साथ साथ चलो। इतने लोग, इतने मर्द, इतनी फैमिलीज़, तो बहुत अच्छा एम्बियंस था यहाँ का। तो बहुत इन्जॉय किया ओवरऑल हमने, और लगा कि हाँ अब थोड़ी सी ईद है। और ये देखें कितने लोग हैं माशाल्लाह। हम निकलने का वक्त था हमारा, ये कोई 8 बजे, और लोगों के लग रहा था आने का वक्त है, बस ये अभी इंटर हो रहे हैं लोग, अभी आके इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट्स इट। तो बस हम चलते 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 फिर टर्किश आइसक्रीम पे पहुँचे। तो वहाँ तो भाई अभी डबल, जब डबल था तो अब ट्रिपल का रश था। तो हम, इन्होंने बोला बेटा अगर अभी खड़े हो गए ना यहाँ लेने, तो जो है ना यूँ करने, क्योंकि वो बंदा अकेला है और वो इतने लोगों को जाके ना वो स्टंट करवा रहा होता है, क्या कहते हैं उसको, तो वो जो है ना बहुत देर हो जाती। तो बस बच्चों को जस्ट दिलाई आइसक्रीम और हम आ गए घर, और घर आके किया हमने खूब आराम। और बस फिर ये कल के दिन की एक वीडियो है, क्योंकि आपको मैंने बताया रमज़ान में मैं इतनी बहुत ज़्यादा बहुत लग्जरी शॉपिंग नहीं करती। जस्ट मुझे पता होता है कि मेरे घर में ना खाना बनता नहीं है, अफ्तारी इतनी फुल फ्लैश हो जाती है कि फिर बच्चे नहीं खा पाते ना खाना। समटाइम्स होता भी है तो क्या होता है कि कबाब तल लेती हूँ, रोटी बना दी, पराठा बना दिया, या फिर कबाब मीठा पराठा बना दिया, तो इस तरह चल जाता है मेरा काम। तो मैं ज़्यादातर बल्क में उठा लेती हूँ बेसन और शरबत वगैरह और केचप वगैरह और ये सब चीज़ें,
और फ्रूट हम लोग महीने का तकरीबन 15 दिन का तो ऑर्डर कर देते हैं, ले लेते हैं वो। तो बस इस तरह हमारा गुजर जाता है गुजारा। अब जब मैंने देखा खोलकर अपना सारा ग्रॉसरी कंपार्टमेंट, तो माशाल्लाह सभी कुछ एम्प्टी था। 2-3 दालें थी जो घर में पड़ी हुई थी, और किसी दिन जो है ना हमने रमज़ान में जैसे दाल चावल बना लिया, या किसी दिन जैसे बिरयानी बना ली, जिस तरह इस तरह ऑफ ऑन एंड ऑफ। लेकिन अब जो है ना चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो ये सब चीज़ें हम लेकर आए थे। ख़ास तौर पे मेरा जितना भी यूटिलिटी लाइक क्या कहेंगे आप, जितने साबुन वगैरह शैम्पूज़ वो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा कि भाई 2 महीने की आराम से कर लूँ अपनी मज़ेदार सी शॉपिंग, और ताकि मेरी छूट जाए जान। तो मैं गई और मैंने जाके सारी ग्रॉसरी कर डाली, क्योंकि मैंने पिछले महीने का जो रमज़ान के बाद जो गुजरा ईद का महीना, उसके भी जो तनख्वाह के पैसे थे वो मैंने सेव करके रखे हुए थे, और कुछ पैसे और भी थे मेरे पास। तो मैं कर लेती हूँ शॉपिंग, और एंड का दिन है तो फिर ये कि जो नई तनख्वाह आएगी तो वो जो मेरी सेविंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पे आटा, चावल, प्याज, यही ईच एंड एवरीथिंग ले ली है। सबकी दुकान हमने लगा दी अपने काउंटर टॉप पे, और ये काम नामा अंजाम दिया है मेरी बेटी ने, ऑयल वगैरह सब कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने साथ ही चढ़ा दिया था, क्योंकि था जुमरात का दिन ना कल, तो मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे गोश्त, अरवी गोश्त बनाने का इरादा था। तो फ्रोज़न अरवी रखी हुई थी मेरे पास, और चिकन भी रखी थी। तो मैंने बोला चलो भाई आज नज़र ने आज का दिन है, तो भाई गोश्त का ही कुछ सालन बनाया जाए। मीनवाइल ये सब कुछ समेट लिया था मेरे बच्चों ने, सब कुछ काउंटर पे लगा दिया कि अम्मा यहाँ बताती जाइए कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है, तो फिर हम वो सेट करते जाएंगे। ग्रॉसरी लेके तो मैं पहले ही बहुत थक गई थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जो ना खाना भी बनाऊँ, लेकिन बनाना भी ज़रूरी था। और ये देखें, ये सब चीज़ें हैं, घी से लेके मैगी बच्चों के लंच के लिए। अब क्योंकि बच्चों के अब जस्ट पेपर रह गए हैं और स्कूल इंशाल्लाह ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने बोला एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। हर चीज़ तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये 2 महीने से मैंने ग्रॉसरी नहीं की थी, उतना ही सब कुछ लिया था। क्योंकि देखें रमज़ान में जो है ना चाय भी हमारे यहाँ इतनी नहीं बनती, दही और दूध का ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि दही लस्सी और बच्चे ज़्यादातर दही बड़े और इस तरह की चीज़ बना दे दी जाती है, छोले की वो रहती है। तो बस ये चीज़ें जो है ना मैं बदल बदल के बना लेती थी। और मैंने आपने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैंने रोल एंड समोसे वो वगैरह बना के रखे हुए थे, तो वो भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे चले। तो बस ये फिर सब कुछ समेट समाट के अभी पता चला कि आज के दिन लाइक फ्राइडे के दिन था मेरे बच्चों का क्या था भाई, ईद मिलन पार्टी। और मेरी बेटी ने फरमाइश की कि अम्मा मुझे ब्राउनी लेके जाना है स्कूल। काफ़ी थकी हुई थी, यकीन जाने कभी कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो है ना करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ मैं आ गई अपने किचन में, और मैं जो हूँ ना बनाने लगी हूँ ब्राउनी। ब्राउनी की सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 4 एग्स लिए हैं मैंने, साथ ही पिसी हुई चीनी डाल दी है इसमें 3/4 कप, साथ ही इसमें ऑयल जाएगा 3/4 कप। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वनीला एसेंस जाएगा। फिर हम इसमें मैदा डालेंगे 1 कप, और साथ ही कोको पाउडर डाल देंगे 1 कप से 2 चम्मच आप अलग कर लेंगे, तो वो डाल देंगे, और साथ ही कोको पाउडर डाल देंगे। और बस इसको चढ़ा देंगे अपने उसमें, किसमें, OTG में मैंने बनाया था, क्योंकि रात को गैस नहीं थी, तो पतीले का मैं कोई भी वो नहीं ले सकती थी। बस यहाँ पे वनीला एसेंस डालने के बाद एक कोको पाउडर, देन मैदा, और फिर एक जाएगा बेकिंग पाउडर, वो डाल के बस आप इसको स्टिफ कर लें। यहाँ पर मैं उन सबको स्टिफ करके जस्ट इसको मिक्स कर लूँगी, इतना सा कि ये बहुत अच्छा सा हमारा बैटर, रनी सा बैटर तैयार हो जाए। दैट्स इट। बस फिर इसको मैंने मोल्ड को अपने रेडी किया हुआ था बटर पेपर लगाकर, और उसी में मैं इसको ऐड कर दूँगी तकरीबन 15 to 25 मिनट्स के लिए। ये बेहतरीन सी हमारी ब्राउनी बन के रेडी हो जाएगी। और बस इसी टाइम आ गए थे मेरे हस्बैंड भी, तो उनको भी खाना दिया है। ये कोई 12 बजे का टाइम है, बच्चों को सुला वुला के मैं आ गई थी किचन में, कि थोड़ा बहुत जब तक ये ब्राउनी बनती है तो साथ ही मैं अपना तमाम किचन का सामान भी कर लेती हूँ समेट, यानी कि समेट लेती हूँ ना। उसके बाद जो है ना आपको पता है बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, 2-3 4-5 काम साथ कर लो ना, तो फिर एक साथ जो है ना और काम नहीं किए जाते। बस यहाँ पर ब्राउनी बेहतरीन से रेडी हो गई थी, और इसको मैंने रख दिया था ढक के कि ये सुबह तक ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए, क्योंकि गैस नहीं थी और मुझे इस पर करनी थी आइसिंग लाइक चॉकलेट की ना। इस तरह से मैंने इसको करके रख दिया, और किचन मेरा माशाल्लाह से क्लीन, ये जितना भी जुम्मा बाज़ार था आपने देखा था वो क्लीन हो चुका है इस टाइम। और बस अब ये 2 बजे का तकरीबन टाइम है, 1:45 का। पानी लिया है मैंने, और ये बच्चों के कपड़े ये तैयार हैं जो वो सुबह पहन के जाने थे उन्होंने, और मैं जाकर अब अपने बेड पर आराम करूँगी। मेरे छोटे जनाब सो रहे होते हैं ना, तो बस ज़िंदगी में आसानी आई भी होती है।
बहुत थका हुआ दिन था और अगले दिन भी मुझे सुबह ही सुबह उठ के दो बेटों के लिए अपनी बनाई थी मिक्रोनी, क्योंकि उनको लेके जाना था मिक्रोनी, और बेटी साहिबा को आज ले जाना था ब्राउनी। और मेरे मियाँ जी मुझे दे रहे थे फुल कंपनी, मेरे साथ बैठ के खूब यहाँ पे गप्पे मार रहे थे। तो ये हम दोनों का मी टाइम था जो हम लोगों ने इन्जॉय किया। और यहाँ हमारे शहजादे सो रहे थे, पानी पिया मैंने, और फिर मैं भी सुकून से आके लेट गई, थोड़ी देर चिल किया मोबाइल के साथ, और फिर जो है मैंने आराम किया। अच्छा, अब ये सुबह का टाइम है जब मैं ब्राउनी को करने लगी हूँ सॉस, लाइक इस पर चॉकलेट का सिरप डालने लगी हूँ। ये चॉकलेट है, बस मैंने इसको रफली सा ड्रिजल कर दिया कि लाइक इसमें ब्राउनी का ना एक अफेक्ट सा आ जाए, बस सिंपल, और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था मैंने। स्पैचुला की मदद से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए अपनी तमाम चॉकलेट को। तो बस ब्राउनी के कट में कट कर लीजिए इसको, और इस तरह से मैंने रैपिंग शीट में इसको रैप करके, लाइक क्लिंग फिल्म में इसको रैप करके मैंने बहुत टाइटली वैसे ही ब्राउनी का शेप दे दिया था। और फिर मैंने बच्चों को दे दिया स्कूल ले जाने के लिए। तो बस कभी कभी ऐसा ही होता है कि ज़िंदगी में ना सुकून नहीं होता, दिल नहीं चाहता भी ना, तो भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो होती है यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। क्योंकि अब इसके बाद बच्चों के हो जाएंगे पेपर स्टार्ट, तो फिर बच्चों की तो कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर बच्चों ने बिल्कुल पैक हो जाना है 15 से 20 दिन के लिए, और फिर आफ्टर दैट जो है वो फ्री होंगे ना, फिर माशाल्लाह वेकेशंस पड़ जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह हम खूब सारी जो है ना वो करेंगे इंजॉयमेंट अपनी। बस यहाँ पर 6 ब्राउनीज़ उसने स्कूल ले जानी थी, बाकी जो हैं और छोटे छोटे पीसेस मैंने घर के लिए बना के रख लिए थे। और यहाँ मेरे दोनों छोटे शहज़ादे लगे हुए हैं एंजॉय करने अपनी ब्राउनी, और ये जो एक्स्ट्रा बच गई थी इनके भी मैंने छोटे कट करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो सब बच्चों को अच्छी लगी। और बस जल्दी से, और बेकिंग पता है पूरा क्या होता है, बेकिंग होता है सुकून का काम। बेकिंग में बस सुकून से काम किया जाए ना तो फिर मज़ा आता है, वरना जो है ना किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। आई होप आज का आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने एंजॉय की होगी आज मेरी बहुत दिनों बाद ये व्लॉग। तो बस ये मिक्रोनी बच्चों की रेडी थी, मैंने वो भी पैक करके बच्चों को दे दी। बस यहाँ पे बच्चों को खुदाफिज करने का टाइम था, सदका निकाला, बच्चों को हिफाजत में दिया मौला की, और अल्लाह हाफिज़ कह दिया बच्चों को। तो बस ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपना, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।